हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो प्रीवियस के लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए हम आज बात करने जा रहे हैं स्लीपर्स के बारे में। ठीक है, प्रीवियस के लेक्चर में हम लोगों ने ग्रिप के बारे में पढ़ा था, तो उसी वाले पार्ट को यानी रेलवे इंजीनियरिंग वाले पार्ट को ही आगे प्रोसीड करते हुए आज हम स्लीपर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, स्लीपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है परमानेंट वे का। सो यहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, सो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। सो सबसे पहले मैं एक बार आपको क्रॉस सेक्शन बनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ क्रॉस सेक्शन और स्लीपर किस तरीके से लेड होता है उसके बारे में। फिर आगे हम स्लीपर के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में और स्लीपर के डिफरेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि स्लीपर क्या होता है और स्लीपर का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सो लेट फर्स्ट ड्रॉ दी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक। देखिए, जो रेलवे ट्रैक होता है उसका क्रॉस सेक्शन किस तरीके से होता है एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने बताया था, देखिए इस तरीके से ये आपका फॉर्मेशन लेवल होता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे ये जो पार्ट होता है रेल का, है ना, रेल इस तरीके से और ऐसे इस तरीके से होता है, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, हाँ, सिंगल ट्रैक का है, इस तरीके से जाकर के यहाँ पे ऐसे फिक्स होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर में और क्या क्या पार्ट होता है, स्लीपर होता है। क्या होता है? स्लीपर होता है। तो मैं थोड़ा सा इसे स्लीपर दिखा देना चाहता हूँ, इस तरीके से स्लीपर है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बैलास्ट भी होता है। क्या होता है? बैलास्ट। ठीक है, इसके अलावा किनारे से यहाँ पे ड्रेन भी बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? ड्रेन, दोनों साइड में। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये फॉर्मेशन है। क्या है? फॉर्मेशन है। ये क्या है? फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन मतलब जहाँ पे पूरा परमानेंट भी जो सिस्टम है यहाँ पे लेड कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि इसमें जो भी पार्ट है, एक ये देख रहे हैं आप रेल है, ये वाला पार्ट क्या है? रेल है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? स्लीपर है। और नीचे फॉर्मेशन था, और यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है? बैलास्ट। बैलास्ट के बाद में सब बैलास्ट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो इतने सारे कंपोनेंट पार्ट मैंने बताए थे आपको परमानेंट वे का। तो इसमें अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो स्लीपर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्लीपर का मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए स्लीपर जो है ये ट्रांसवर्सली लेड किया जाता है, मतलब दो रेल है, दो रेल के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब एक रेल ये वाला है, एक रेल ये वाला है, दूसरा रेल ये वाला है। तो दो रेल के बीच में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्लीपर्स को बिछाया जाता है। आपने देखा भी होगा रेलवे ट्रैक में दो रेल होता है, दो रेल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्लीपर्स को डाला जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है कि जो रेल है उस दोनों रेल को होल्ड करने का काम करता है। मतलब इसके गेज के डिस्टेंस को, गेज डिस्टेंस आपको मैंने बताया था कि दो रेल के बीच के रनिंग फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है गेज। पहला काम करता है कि ये दो डिफरेंट रेल को यहाँ पे बांध करके रखता है और उसके गेज को मेंटेन करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये इसके अलाइनमेंट को मेंटेन करता है, दैट मीन्स उसके गेज को मेंटेन करता है। इसके अलावा ये फंक्शन क्या करता है कि ऊपर से जो भी हमारा रोलिंग व्हील लोड, रोलिंग व्हील लोड्स मतलब जो चक्का हमारा है, जो ट्रेन का चक्का है, ट्रेन के चक्का का जो लोड यहाँ पे आगे की ओर में मूव करता है उसको प्रॉपर्ली जो है यहाँ पे रेल से होते हुए यहाँ पे स्लीपर को ट्रांसफ़र करता है, और स्लीपर फाइनली यहाँ पे जो भी यहाँ पे बोल्डर्स होते हैं यानी बैलास्ट होते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हुए फाइनली फॉर्मेशन से ग्राउंड को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है कि स्लीपर का क्या काम होता है, एक इलास्टिक मीडियम का काम करता है। इलास्टिक मीडियम का काम कहने का मतलब है कि जो हमारा लोड आ रहा है ट्रेन के कारण, वो स्लीपर, वो ट्रेन का कारण जो लोड आ रहा है वो हमारा रेल है, रेल के थ्रू होते हुए स्लीपर को ट्रांसफ़र करता है, और स्लीपर ये हमारे बैलास्ट को ट्रांसफ़र करते हुए वाइड एरिया में फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दूसरी इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है स्लीपर्स का। तो बेसिकली पहले समझे कि स्लीपर एक मेंबर है जो कि ट्रांसवर्स लेड किया जाता है दो रेल के बीच में। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दो रेल को होल्ड करके रखना, उसके अलाइनमेंट को मेंटेन करना। इसके अलावा जो हमारा ट्रेन का लोड आ रहा है उसको रेल के थ्रू होते हुए स्लीपर को ट्रांसफ़र करना, और फाइनली स्लीपर जो ट्रांसफ़र करता है वो बैलास्ट को थ्रू होते हुए सबग्रेड को ट्रांसफ़र कर देता है। तो मैंने ये जो फिगर है पहले के लेक्चर में मैंने बनाए थे, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बारी बारी से एक एक करके देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम स्लीपर को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे
द मेंबर लेड ट्रांसवर्सली अंडर द रेल फॉर सपोर्टिंग एंड फिक्सिंग देम टू द गेज, ठीक है, डिस्टेंस आर टर्म्ड एज स्लीपर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रैक मटेरियल एंड आर प्लेस्ड अंडर द रेल एंड ओवर द बैलास्ट। रेल के नीचे होता है और बैलास्ट के ऊपर में होता है, ठीक है। द रेल आर फिक्स टू द स्लीपर बाय यूजिंग स्पाइक्स, ओके, मतलब जो भी रेल है उसको स्लीपर्स के द्वारा स्पाइक्स के द्वारा जोड़ा जाता है। स्लीपर्स कैन बी ऑफ वुड, वुड का भी हो सकता है, कास्ट आयरन का भी हो सकता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी हो सकता है ना, मतलब स्लीपर जो भी है वो लकड़ी का भी हो सकता है, लोहा का भी हो सकता है और प्री स्ट्रेस भी हो सकता है। दे ऑल्सो ट्रांसमिट हेवी स्ट्रेसेस टू द बैलास्ट प्रोवाइडेड बिलो द ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ट्रेन, दस वी कैन से दैट दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पार्ट ऑफ रेलवे ट्रैक। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्लीपर जो है परमानेंट वे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि दो रेल को बांधने का काम करता है, दो रेल को अलाइनमेंट को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, इसके अलावा लोड को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो जो हमारा रेल होता है इस तरीके से, ये जो ऐसा देख रहे हैं फ्लैट फुटेड रेल, इसके बीच में जो भी आप स्लीपर देते हैं उस स्लीपर को यहाँ पे बांधा जाता है डॉग स्पाइक्स के थ्रू, है ना। स्पाइक मतलब बांधने का जो काम करता है स्पाइक काम करता है, ठीक है। तो ये है, और दूसरा चीज़ है कि नीचे में हमारा यहाँ पे बैलास्ट होता है स्लीपर के नीचे में, तो जो लोड आता है मूविंग लोड के कारण ये जो रेल है ये रेल ट्रांसफ़र करता है स्लीपर को, और स्लीपर फाइनली ट्रांसफ़र कर देता है नीचे वाले बैलास्ट को, और बैलास्ट फाइनली यहाँ पे नीचे में जो फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है ना। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे परमानेंट वे का। फंक्शन क्या क्या है स्लीपर्स का, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं, एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सबसे पहला फंक्शन है टू सपोर्ट द रेल फर्मली एंड इवनली, मतलब पहला क्या काम करता है, रेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा है टू होल्ड द रेल टू प्रॉपर गेज, है ना, मतलब रेल को प्रॉपर गेज क्या करता है, होल्ड करके रखता है। मतलब जो भी आप रेल यहाँ पे देख रहे हो, ये रेल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहला काम क्या करता है स्लीपर क्या काम करता है कि जो भी आप ऊपर में जो रेल देख रहे हैं, ये रेल को एक इवन सरफेस प्रोवाइड करता है। इवन सरफेस कहने का मतलब एक फर्म सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा रेल है आसानी से विथ होल्ड हो सके, और वहाँ पे ट्रेन का मूवमेंट जो है यानी जो व्हील का मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या काम होता है कि जो हम यहाँ पे एक और बना देते हैं यहाँ पे रेल, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, दो रेल जो है हमारा उसके अलाइनमेंट के, इसको अलाइनमेंट को क्या करता है, मेंटेन रखता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड कमिंग ऑन द रेल ओवर सफिशिएंटली लार्ज एरिया ऑफ द बैलास्ट, है ना। जो रेल पे लोड आता है उसको लार्ज एरिया में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। टू एक्ट एज एन इलास्टिक मीडियम बिटवीन द रेल एंड बैलास्ट एंड टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन ऑफ द ट्रेन, है ना। स्लीपर कहाँ होता है, रेल और नीचे में जो बैलास्ट होता है उसके बीच में होता है। तो ये क्या काम करता है, इलास्टिक मीडियम का काम करता है। किसके बीच में, रेल के बीच में और हमारा बैलास्ट, इस दोनों के बीच में हमारा इलास्टिक मीडियम का काम करता है। और जो भी वाइब्रेशन आते हैं ट्रेन के मूवमेंट के कारण में या व्हील लोड्स के कारण, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको खींच करके रखता है वाइब्रेशन को, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर इजी रिप्लेसमेंट ऑफ रेल फास्टेनिंग विथ सीरियसली डिस्टर्बिंग ट्रैफिक, ठीक है, इसके कारण जो है ये इजीली रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द परमानेंट वे ऑन द होल, इसके अलावा जो हमारा स्लीपर है पूरे परमानेंट वे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। नेक्स्ट है टू मेंटेन द ट्रैक एट प्रॉपर ग्रेड बाय अलाउइंग रेजिंग ऑफ द रेल एंड टैम्पिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ बैलास्ट बिलो द रेल्स, है ना। इसके अलावा क्या काम करता है, जो भी हमारा बैलास्ट है उसको क्या करके पैक करके रखता है ताकि उसके ट्रैक का जो मेंटेनेंस है वो कम से कम हो, और जो हमारा ट्रैक को प्रॉपर वे में अलाइन हो उसके लिए दो स्लीपर्स के बीच में, एक स्लीपर यहाँ मान लो ऐसा, एक स्लीपर ऐसा है, तो दोनों के बीच में क्या करता है, एक प्रॉपर वे में डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है ना। नेक्स्ट है टू होल्ड अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक, मतलब जो ट्रैक का अलाइनमेंट है उसको बांध करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है टू होल्ड द रेल एट द प्रॉपर लेवल, जो हमारा रेल है उसको एक प्रॉपर लेवल में रखता है, मतलब उसके लिए एक इवन सरफेस प्रोवाइड करता है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे स्लीपर के, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज स्लीपर एंड व्हाट इज इट्स डिफरेंट फंक्शन, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा स्लीपर्स के बारे में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्लीपर कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो मेनली अगर देखा जाए तो पोजीशन के आधार पे यानी लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल, तो यहाँ पे दो टाइप्स के स्लीपर होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और एक ट्रांसवर्स होते हैं। बट नाउ-ए-डेज लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर इज ऑब्सोलेट, ये खत्म हो चुका है। अभी जनरली हम ट्रांसवर्स स्लीपर का ही
यूज़ करते हैं, क्योंकि जो स्लीपर होता है कहाँ पे होता है, दो रेल के बीच ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से रेल है यहाँ पे, तो स्लीपर कैसे होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जो रेल है, रेल का जो मूवमेंट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है स्लीपर, है ना। तो यही स्लीपर का यूज़ आजकल किया जाता है। इसमें भी बहुत टाइप्स के स्लीपर होते हैं ट्रांसवर्स स्लीपर में। कास्ट आयरन का स्लीपर होता है, लकड़ी का होता है, कंक्रीट का होता है, प्री स्ट्रेस का होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए हम ट्रांसवर्स स्लीपर्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। द ट्रांसवर्स, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर नहीं होता है, ठीक है, उसको ऑफसेट कर दिया गया, उसके बारे में पढ़ना की जरूरत नहीं है यहाँ पे। द ट्रांसवर्स और क्रॉस स्लीपर्स वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ब्रिटेन इन ईयर 1835 एंड सिंस दे आर यूनिवर्सली यूज्ड, ठीक है। दे हैव बिकम वेरी पॉपुलर एंड द रिमूवल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स दे आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द रेल एज शोन इन फिगर। जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी ऊपर में, ये रेल के राइट एंगल में बनाया जाता है और ये काफ़ी पॉपुलर है और मोस्ट वाइडली अभी वही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी मटेरियल के आधार पे इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, टिम्बर और वुडन स्लीपर है, दूसरा है स्टील स्लीपर, तीसरा है कास्ट आयरन स्लीपर, चौथा है कंक्रीट स्लीपर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अभी हम टिम्बर और वुडन स्लीपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो स्टील स्लीपर और कास्ट आयरन स्लीपर के बारे में डिस्कस करेंगे और एक दो लेक्चर के अंदर में हम अपने स्लीपर वाले पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, टिम्बर और वुडन स्लीपर जनरली लकड़ी का बना होता है, ठीक है। दिस स्लीपर मेड ऑफ टिम्बर आर नॉन एज टिम्बर और वुडन स्लीपर। द टिम्बर स्लीपर नियरली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल स्लीपर satisfactorily and hence they are universally used. The wood used may be like teak, saul, etc. or it may be coniferous, ठीक है। आपने पहले पढ़ा है टिम्बर के बारे में इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर में। तो जनरली यहाँ पे जो वुड का यूज़ किया जाता है वो टीक और साल का होता है। टीक और साल एक टाइप का वुड का है, लकड़ी का टाइप है, ये इससे बना हुआ होता है। टीक और साल का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो रेलवे का स्लीपर होता है लकड़ी का, वो किस टाइप की लकड़ी का बना हुआ होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोग कह सकते हैं टीक एंड साल का बना होता है और वैसा वुड जो कि कॉनिफरस हो, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं रेलवे स्लीपर किस टाइप का होता है। एक बार हम इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखा दें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। तो अभी आप जो फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं ये रेलवे स्लीपर्स का जो है वुडन स्लीपर्स का टाइप है। ये आप देखिए यहाँ पे ये जो स्लीपर है इस तरीके से है। यहाँ पे डॉग स्पाइक्स का यूज़ किया गया है ना, किसका, डॉग स्पाइक्स का यूज़ किया गया है स्लीपर को रेल के साथ में होल्ड करने के लिए। ये टिम्बर स्लीपर यहाँ पे दिखाया गया, ये वाला पार्ट। ऐसे ऐसे जो हैचिंग दिखाया जाता है ना, ये लकड़ी के दिखाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे किस तरीके से स्लीपर को विथ होल्ड किया गया है। देखिए ये जो डिस्टेंस है 1676 mm है, ठीक है। क्या है 1676 mm, यानी कि गेज डिस्टेंस है 1.67 मीटर। कितना, 1.67 मीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 1.676 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1676 mm है, वही यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली में जो रेल को डाला जाता है स्लीपर्स के साथ में तो ये स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है। इसका एडजिंग किया जाता है। एक्चुअली में आगे इसका टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, एडजिंग ऑफ स्लीपर। क्या पढ़ेंगे, एडजिंग ऑफ स्लीपर। एडजिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो हमारा स्लीपर है उस स्लीपर को आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा उसको डाउन करके रखते हो ताकि जो भी हमारा परमानेंट वे का पार्ट है परमानेंटली वो फिक्स हो सके। आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसे डाउन है ना। यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे आप देख रहे होगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। इसी टर्म को कहा जाता है एडजिंग ऑफ स्लीपर्स, यानी जो स्लीपर बनाया जाता है थोड़ा सा स्लोप के साथ में बनाया जाता है ताकि जो भी इस पर हम रेल वाला पार्ट फिक्स कर रहे हैं, रेल वाला पार्ट यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं तो रेल फॉर्मली क्या हो उसके साथ में फिक्स हो पाए, ठीक है। तो देखो ये मेनली किया जाता है, ये ज़रूरी होता है। अब ये देख रहे हो 1/20 ये स्लोप दिया गया है। जो स्लीपर का स्लोप है 1/20 है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से स्लीपर का ये है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। एडजिंग ऑफ स्लीपर्स आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, बट फिलहाल अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि स्लीपर को स्ट्रेट नहीं रखा जाता है, कुछ स्लोप के साथ में यहाँ पे रखा जाता है। और ये पे ब्रॉड गेज है और ब्रॉड गेज डिस्टेंस दिखाया गया 1.676 मीटर यानी 1676 mm, ठीक है। और रेल जो यूज़ किया गया FF रेल यानी फ्लैट फुटेड रेल। कौन सा रेल, फ्लैट फुटेड रेल का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और टोटल जो डिस्टेंस यहाँ पे दिखाया गया आपको 2745 mm, ठीक है। और 127 mm इसका हाइट है, डेप्थ है, और जो भी डायमेंशन है यहाँ पे mm में है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ऐसे किया गया है।
और एक टर्म इसमें आता है कोनिंग ऑफ व्हील। तो हम आगे पढ़ेंगे कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है, पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि स्लीपर क्या होता है ना। तो लकड़ी का स्लीपर मैंने आपको दिखाया, और लकड़ी के स्लीपर में किस तरीके से रेल को यहाँ पे फिक्स किया गया है और किस तरीके से एडजिंग ऑफ स्लीपर किया गया। एडजिंग मतलब स्लीपर्स को एक पर्टिकुलर स्लोप पे यहाँ पे रखा जाता है ताकि जो भी हमारा रेल है वो प्रॉपर्ली विथ होल्ड हो सके यहाँ पे स्लीपर के साथ में, और वहाँ पे ट्रेन का मूवमेंट आसानी से हो सके और डिरेलमेंट का जो खतरा है वो कम हो। डिरेलमेंट मतलब होता है कि जो ट्रेन है उसको पटरी पर से उतर जाना, उसको डिरेलमेंट कहा जाता है। और डिरेलमेंट के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो उससे बचने के लिए हम लोग एडजिंग ऑफ स्लीपर्स को करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था वुड स्लीपर्स का। ठीक है, आपने देखा। तो एक बार मैं इसके आपको डिटेल में पढ़ लेता हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए, लाइक इंडिया the teak wood is the best material for timber sleeper, but due to its high cost, it is used mainly as sleeper for girder bridges. क्योंकि इसका लकड़ी जो है महंगा होता है। The salwood is hard, strong and cheap, and hence it is mostly used as sleepers. देखिए, टीक का भी यूज़ किया जाता है और यहाँ पे सॉल का भी। ठीक है, बेसिकली होता है क्या कि टीक जो है काफ़ी महंगा है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे गर्डर ब्रिजेस वगैरह वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और नॉर्मल वे में वहाँ पे सालवुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देवदार का भी ट्री होता है, उसके लिए उसका भी यूज़ किया जाता है। देवदार मतलब लकड़ी का एक टाइप है, ट्री का टाइप है। देवदार एंड चीर वुड स्लीपर आर ऑल्सो अडॉप्टेड एट प्लेस वेयर दीज मेंबर आर इजीली अवेलेबल। ठीक है, जहाँ पे ये आसानी से अवेलेबल है, चीर एंड देवदार, उसका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, द रेल आर फिक्स टू द टिम्बर स्लीपर आइदर डायरेक्टली और थ्रू बियरिंग प्लेट और चेयर विथ हेल्प ऑफ डॉग स्पाइक, स्क्रीव स्पाइक। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे रेल के साथ फिक्स किया जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डॉग स्पाइक का यूज़ करते हैं। डॉग स्पाइक इस तरीके से एक बना हुआ होता है। ये क्या काम करता है कि जो भी आप स्लीपर डाल रहे हो, स्लीपर को रेल के साथ बांधने का काम करता है ना। उसके लिए यहाँ पे डॉग स्पाइक्स का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्या है, डॉग स्पाइक्स। ठीक है, यानी स्लीपर को रेल के साथ में ऐड करने के लिए। ठीक है, वेन फ्लैट फुटेड रेल आर डायरेक्टली लेड टू टिम्बर स्लीपर देन एडजिंग ऑफ स्लीपर इज प्रॉपर्ली डन। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था आपको वही मैंने बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है एडजिंग ऑफ स्लीपर इज प्रॉपर्ली डन। एडजिंग मतलब क्या होता है, एडजिंग मतलब बेसिकली आप समझ लो, एडजिंग मतलब जो स्लीपर है, स्लीपर को एक स्लोप पे डालना होता है। ठीक है, मैंने दिखाया था नीचे में ना 1/20 स्लोप पे डाला गया था, उसी को कहा गया है एडजिंग ऑफ स्लीपर। ठीक है, एडजिंग ऑफ स्लीपर जरूरी है ताकि जो हमारा रेल है वो प्रॉपर्ली फर्मली बंध सके हमारे स्लीपर के साथ में। ठीक है, लिखा हुआ है ना, एडजिंग ऑफ स्लीपर इज प्रॉपर्ली डन एट सेल टू गिव ए इनवर्ड टिल्ट। इसके कारण हम यहाँ पे जो स्लीपर है उसको हम इस तरीके से इनवर्ड टिल्ट देते हैं, इस तरीके से, है ना। देखो यहाँ पे मैं कलर से दिखा रहा हूँ, जो इनवर्ड टिल्ट देते हैं ना इस तरीके से, और नीचे में ऐसे रहता है, तो उसी को कहा जाता है, यहाँ वहाँ पे 1/20 था, इसी टर्म को कहा जाता है एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, आप देख रहे हो ना, ऐसे रहेगा तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे रेल डाला जाएगा वो प्रॉपर्ली इसके साथ में क्या होगा, बॉन्डिंग को बना पाएगा, और ट्रेन का जो व्हील लोड है वो आसानी से आगे की ओर में मूव कर पाएगा। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी मैंने जो भी पहले लेक्चर में बताया था अभी जस्ट, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, here edging of sleeper means the process of cutting the timber sleeper to provide an inward slope of 1/20 at rail seat. Okay, 1/20 जो स्लोप है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम एडजिंग ऑफ स्लीपर भी कहा जाता है। तो एक टर्म यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज एडजिंग ऑफ स्लीपर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एडजिंग ऑफ स्लीपर जब आप नोट्स बनाइएगा तो एडजिंग ऑफ स्लीपर्स को यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, और एक बार मैं आपको एक बार फिगर से फिर दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो स्लीपर है, ये स्लीपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है बीजी का यूज़ किया गया है, ब्रॉड गेज का, और यहाँ पे डॉग स्पाइक्स के थ्रू यहाँ पे स्लीपर को रेल के साथ अटैच किया गया है। और एक्चुअली में यहाँ पे अब एडजिंग वाले पार्ट को मैं दिखा देता हूँ। एडजिंग मतलब होता है कि जो इनवर्ड स्लोप प्रोवाइड किया गया है रेल के अंदर में, कौन सा स्लोप, इनवर्ड स्लोप। इनवर्ड स्लोप एक्चुअली में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इस तरीके से, देखिए आप। ठीक है, 1/20, इसी को कहा गया है एडजिंग ऑफ स्लीपर। और ये इंपॉर्टेंट होता है रेलवे के अंदर में, ताकि जो हमारा रेलवे के साथ में जो भी हम यहाँ पे मतलब जो भी रेल यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं स्लीपर के साथ में, प्रॉपर्ली उसके साथ में क्या हो, अटैच हो पाए, उसी के लिए यहाँ पे एडजिंग ऑफ स्लीपर यूज़ किया गया है। बाकी टोटल डिस्टेंस 27 से 45 में है। ठीक है, तो ये था रेलवे स्लीपर की रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज था। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। ओके,
सो मुझे लगता है कि आप लोग को रेलवे स्लीपर के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर आइडिया हो गया होगा। अगर पहले से आप नहीं जान रहे थे तो रेलवे स्लीपर्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें भी हमने अभी वुडन स्लीपर्स के बारे में बताया, तो थोड़ा आइडिया तो ज़रूर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्टील स्लीपर्स के बारे में। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है कि स्टील स्लीपर्स है, तो जनरली स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, स्टील स्लीपर्स, द स्लीपर्स यूजुअली मेड ऑफ स्टील आर नॉन एज स्टील स्लीपर्स। दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टील ट्रफ इन्वर्टेड ऑन विच रेल आर फिक्स्ड डायरेक्टली बाई की। यहाँ पे स्पाइक का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, जो हमारे स्टील स्लीपर्स है वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नट एंड बोल्ट्स एंड यूज्ड अलॉन्ग सफिशिएंट लेंथ ऑफ ट्रैक। द स्टील स्लीपर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड ऑन इंडियन रेलवे। ठीक है, स्टील स्लीपर्स का एक्सटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है इंडियन रेलवे में विथ एक्सीलेंट रिजल्ट्स। द साइलेंट फीचर ऑफ स्टील स्लीपर्स आर द फॉलोइंग। ठीक है, पहले तो आप समझ लें कि स्टील स्लीपर्स स्टील का बना हुआ होता है, और यहाँ पे स्टील स्लीपर्स को जो हमारा रेल है उसके साथ में बांधने के लिए हम यहाँ पे की का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हम लकड़ी वाले के केस में डॉग स्पाइक्स का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं की का यूज़ करते हैं। तो इंडियन रेलवे में यूज़ किया जा रहा है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो हम ये करके देख लेते हैं। पहले आप इसका फिगर देख लीजिए। तो ये जो रेल है, रेल में मैंने बताया था क्या क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट। ये किस टाइप का आप देख सकते हैं रेल है, फ्लैट फुटेड रेल है। कौन सा रेल, फ्लैट फुटेड रेल, जो कि इंडिया में ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, वेब कहा जाता है। ठीक है, इस वाले को अपर फुट, सॉरी अपर टेबल, अपर टेबल, इसको कहा जाता है लोअर टेबल। ठीक है, तो देखिए ये जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट फ्लैट फुटेड रेल है ना। अब यहाँ पे देखिए स्लीपर्स के साथ में ऐड करने के लिए, यहाँ पे स्लीपर्स के साथ में ऐड करने के लिए यहाँ पे की का यूज़ किया गया है। कुछ इस तरीके से की होता है, उसको इसके द्वारा हम स्लीपर्स के साथ में यहाँ पे ऐड करते हैं। ये स्लीपर दिख रहा है ना, स्लीपर्स के साथ में यहाँ पे ऐड किया जाता है। ये स्लीपर देख रहे हैं इस तरीके से। देखिए अगर कहीं पे भी इस तरीके से बनाया हुआ रहता है, ऐसे दिखाया जाता है, तो ये समझिए कि इसका कंटिन्यूएशन है, आगे की ओर में इस तरीके से और भी है। ठीक है, ये आपने ड्राइंग ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि की का यूज़ करके रेल को यहाँ पे बांधा गया है, किसके साथ में, रेल को बांधा गया है यहाँ पे स्लीपर्स के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी क्या इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अब इसके बारे में हम अब देख लेते हैं। ठीक है, और क्यों इसका यूज़ किया जा रहा है। शायद ये लास्ट था यहाँ पे, है ना। तो आगे लेक्चर में हम करेंगे स्टार्ट, जहाँ पे रेलवे स्लीपर्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन और इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, और भी डिफरेंट टाइप के स्लीपर्स है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे स्लीपर वाले पार्ट के। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।